छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से नक्सलियों का सफाया हो गया। ये बहुत बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से नक्सलियों का सफाया हो गया है। मतलब आप समझ जाइए, 5 करोड़ 22 लाख के इनामी नक्सली मारे गए। जवानों ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। पिछले एक हफ्ते से कह रहा हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है। नक्सलियों का उड़ीसा का डर लगभग साफ हो गया। अब एक और राज्य से नक्सलियों के तंबू उखड़ने वाले हैं। आज खत्म होते नक्सलवाद से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा करूंगा और लाल आतंक के खात्मे का एक और बड़ा सबूत आपको दिखाऊंगा। पूरी खबर देखें। पिछले हफ्ते वामपंथी उग्रवाद को लेकर हुई लगातार बैठकों के बाद बार बार कह रहा था कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला। कह रहा था ना, आप देखते होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं तो बता रहा था। और एक हफ्ते भी नहीं बीते, ऑपरेशन मानसून के तहत जवानों ने लाल आतंक को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। गरियाबंद जिले में मार्च 2026 की डेडलाइन पर बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बड़े नक्सल लीडरों की मौजूदगी की जानकारी पर गरियाबंद E30, STF, CAF और कोबरा ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया था। मटाल के जंगलों में घुसने के बाद जवानों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। कई घंटों तक मुठभेड़ चलने के बाद जब नक्सलियों का सफाया हुआ तो जवानों ने पूरे इलाकों में सर्चिंग की, पूरे इलाके में सर्चिंग की और 10 नक्सलियों का शव बरामद किया। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के टेक्निकल टीम की कमर टूट गई है भाई साहब, क्योंकि जवानों ने टेक्निकल टीम के बड़े लीडर समेत 4 शातिर नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों में मनोज, प्रमोद और विमल जैसे बड़े कैडर के नक्सली भी शामिल हैं। और इन तीनों नक्सलियों पर कुल 4 करोड़ 20 लाख का इनाम था। कितने का? 4 करोड़ 20 लाख। ये तीनों कितने खतरनाक नक्सली थे, सबसे पहले आपको विस्तार से ये समझा देते हैं। ध्यान से। नक्सली मनोज का पूरा नाम मोदेम बालाकृष्णन था, जो CC मेंबर होने के साथ उड़ीसा के स्टेट कमेटी का मेंबर था। मनोज पिछले 30 सालों से नक्सल संगठन में सक्रिय था। पिछले 25 सालों से अंडरग्राउंड रहने के दौरान इसने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा में सैकड़ों नक्सल घटनाओं को अंजाम दिया था। मनोज के आतंक को देखते हुए 6 राज्यों में इस पर कुल 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था। मनोज अपने साथ AK-47 रखता था और इसकी सुरक्षा में हमेशा 6 से 7 गार्ड तैनात रहते थे। वहीं प्रमोद उर्फ पांडु उड़ीसा का स्टेट कमेटी मेंबर था, साथ ही पूर्वी ब्यूरो का सचिव भी था। यानी कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में जितनी भी बड़ी नक्सल घटनाएं होती थी, सबका मास्टरमाइंड यही था जो मारा गया। आंध्र प्रदेश का रहने वाला मनोज अपने साथ AK-47 रखता था और इस पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम। इसके अलावा कौन है भाई? इसके अलावा विमल भी उड़ीसा का स्टेट कमेटी मेंबर था, साथ ही नक्सलियों के टेक्निकल टीम का इंचार्ज था। उड़ीसा और पूर्वी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की जितनी भी हथियारों की फैक्ट्री थी, हथियारों, वो इसी विमल के देखरेख में। विमल नक्सलियों के लिए हथियार बनाने के अलावा रेडियो और कम्युनिकेशन का काम भी संभालता। पुलिस ने इस पर कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम रखा था। 1 करोड़ 20 लाख। तीनों नक्सली नक्सल संगठन के अलग अलग विभागों में अहम भूमिका निभाते थे और एक साथ कई जिम्मेदारी संभालते थे। पुलिस को पिछले 25 सालों से इनकी तलाश थी। ऐसे में इन तीनों के एक साथ मारे जाने से छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर नक्सलियों का ठिकाना तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है और यह इलाका जवानों के कंट्रोल में हो गया। मुठभेड़ को लेकर क्या कह रहे हैं IG अमरीश मिश्रा, सुनिए। कल दोपहर करीब 2 बजे गंभीर फायरिंग शुरू हो गई नक्सलियों की तरफ से। सर्चिंग लगातार जारी रही। फायरिंग आज सुबह तक चली। सर्चिंग के दौरान 10 शव, 10 हथियार, गोला बारूद, लिटरेचर और दैनिक उपयोगी सामान मिले। 10 नक्सली जो मारे गए हैं उनमें से 3 बड़े ही महत्वपूर्ण कार्डर हैं, एक CCM, 2 SCM। तो मुझे लगता है कि इनके मारे जाने से आंदोलन जो यहाँ था इनका नक्सलियों का, जो गतिविधियाँ थी, काफ़ी हद तक सिमट जाएंगे। अब जो कार्डर्स बचे हैं, छोटे कार्डर्स बचे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो जो ज़बरदस्ती वहाँ रोक के रखे गए हैं वो सब आत्मसमर्पण कर देंगे। अपील यही है, या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर वो न्यूट्रलाइज किए जाएंगे। जवानों ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन ये सर्च ऑपरेशन और ये पूरा ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। ऑपरेशन के बाद जवानों को वापस लौटने में करीब 48 घंटे लग गए। 48 घंटे लग गए। क्यों? क्योंकि जिस मटाल के जंगलों में ऑपरेशन चलाया गया, ये करीब 15 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ी, जिसका दक्षिणी हिस्सा छत्तीसगढ़ और पूर्वी हिस्सा उड़ीसा में आता है। ये पूरा इलाका पथरीले पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई है और घने जंगलों से
हर तरफ से घिरा हुआ। इसलिए पिछले 10 सालों से ये नक्सलियों का बहुत महफूज ठिकाना था। ये जंगल भालू डिग्गी की पहाड़ियों से भी लगे हुए, जहां इसी साल जनवरी में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति मारा गया। भौगोलिक कठिनाई के चलते ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। मटाल के पहाड़ों पर 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए और नक्सलियों के शव और हथियार लाए गए। विस्तार न्यूज भी आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा था। जरा हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और पुरुषोत्तम पात्र की रिपोर्ट देखिए। गरियाबंद के मटाल क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है और विस्तार न्यूज भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। ये घंघोर जंगल है। सड़क यहां से खत्म हुई है और इसके बाद यहां से पैदल रास्ता तय होगा। ये जो पूरा ऑपरेशन था वो जॉइंट ऑपरेशन था। ऊपर में शिखर में जो है वो नक्सलियों और जो सुरक्षा बल के जवानों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। कुल मिलाकर बहुत बड़ा नुकसान नक्सलियों को हुआ है। गरियाबंद में नक्सलियों का एक आधा से ज्यादा कुनबा समाप्त हो गया। नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या पे जो तमाम गन्स हैं, इसके साथ ही कारतूस हैं और अन्य चीज़ें बरामद हुई हैं। नक्सलियों के शव है। इसमें कुल 6 पुरुष नक्सली शामिल है और 4 महिला नक्सली शामिल है। मेडिकल उपकरण भी उनके पास से जो है वो बरामद किए गए। इस रेडियो आप देख सकते हैं। रेडियो के अलावा सिग्नलिंग के लिए जो उपयोग करते हैं वो चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। नक्सलियों की वर्दी जो है वो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको कि वो काली कलर की जो वर्दी आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें काफ़ी कठिनाई थी। 2 दिन तक फोर्स उसी एरिया में बनी हुई थी, तो एक काफ़ी चैलेंजिंग एक ऑपरेशन रहा। ये सारी फोर्स अपनी जो एक्चुअल ग्राउंड में जो काम करती है उस फोर्स की ये पूरी उपलब्धि है। पूरा श्रेय केवल और केवल अपनी फोर्स जो ग्राउंड पर लड़ती है उनको जाता है। जोश भरपूर है जी। कितना कठिन ऑपरेशन था? बहुत ज़्यादा था सर। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस मुठभेड़ से आंध्रा और उड़ीसा का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया है। जिस प्रमोद उर्फ पांडु को जवानों ने ढेर किया वह आंध्र प्रदेश का आखिरी बड़े कैडर का नक्सली था। वहीं मनोज और विमल के मारे जाने के बाद उड़ीसा कैडर में सिर्फ गणेश उइके ही इकलौता बड़ा नक्सली बचा है। लेकिन गणेश इतना बूढ़ा हो गया है कि उड़ीसा की सभी नक्सल गतिविधियों को पांडु और विमल ही अंजाम देते थे। आंध्रा और उड़ीसा में किस तरह नक्सलवाद का सफाया हुआ है आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। बताइए भाई कितने पेज पन्ने हैं। उड़ीसा स्टेट कमेटी का ये पूरा लेखा जोखा है। पहले क्या थे, अब कितने। ये सब कैडर देखिए, सचिव, स्टेटमेंट मेंबर, SZCM और कुल ये 3 थे पहले सचिव। अब कितने बचे हैं? 1 उइके बस बचा है ना, गणेश उइके, ये भी मारा जाएगा। पहले 7 कौन थे? स्टेट मेंबर। ये कितने बचे हैं? 3। सरेंडर कर देना, ये भी मारे जाएंगे। पहले 2 कौन था? SZCM मेंबर। अब कितने बचे हैं? 1। 12 कुल थे, 5 बचे हैं। 12 कुल थे, 5 बचे हैं, यानी 7 मार दिए गए। और अगला पन्ना बताइए भाई। उड़ीसा का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया है। जिसमें आप क्रॉस देख रहे हैं, ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े नक्सली हैं। ये कौन है? ये सेंट्रल कमेटी का सदस्य था मनोज उर्फ मोदेम बालाकृष्णन, जो अभी मारा गया ना। 1 करोड़ 80 लाख रुपए इनाम था। और ये चलपति पहले मारा गया था जनवरी में। चलपति उर्फ जयराम सेंट्रल कमेटी का सदस्य। इसके ऊपर कितने का इनाम? 1 करोड़ का, मानी 1 करोड़ 80 और 1 करोड़ 3 करोड़ के तो यही आपको नक्सली दिख रहे हैं। और ये जो बंदा बचा हुआ है गणेश उइके उर्फ रूपा, सचिव है उड़ीसा स्टेट कमेटी का। इसके राइट और लेफ्ट मतलब यही दोनों ताकत थे जिनको मार दिया गया है। अगला पन्ना भी है। उड़ीसा का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया। स्टेट कमेटी सदस्य कौन है? देखिए, इतने विस्तार से नक्सलवाद की खबर आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एक एक कैडर को समझाते हैं।
अब देखिए, प्रमोद उर्फ पांडु मर गया, कार्तिक उर्फ ससरू ये भी खत्म हो गया, जयराम उर्फ गुड्डू मारा जा चुका है, विकास उर्फ सुदर्शन बचा है, विमल उर्फ सुरेश मारा जा चुका है, निरंजन राउत उर्फ निखिल बचा है और लालचंद उर्फ हडमा ये भी बचा है। कुल मिला के 1 2 3 4 लोग मार दिए गए हैं, 3 लोग बचे हैं। इसके अलावा क्या है नेक्स्ट बताइए भाई। नेक्स्ट ये है कि उड़ीसा का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया है। स्पेशल जोनल कमेटी के जो सदस्य जगदीश उर्फ विकेश बचा हुआ है, सत्यम गावड़े और सुरेंद्र जो है ये मारा जा चुका है। ये सब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप भी समझ पाएं कि कौन खत्म हो गया है। आंध्रा कैडर के उड़ीसा कैडर का बता दिया, अब आंध्रा कैडर के सभी बड़े नक्सली देख लीजिए, ये बचे हैं, ये सब मार दिए गए हैं। इसमें क्रॉस क्यों नहीं लगाए हो भाई? अच्छा, सारे मर गए हैं। वसवा राजू ये कितना बड़ा, ये सबसे बड़ा आदमी था बताइए, ये मार दिया गया नारायणपुर में। गजराला रवि 3.5 करोड़ वसवा राजू पर, 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए इनाम था। और ये देखिए गजराला रवि, अरुणा उर्फ लक्ष्मी, प्रमोद उर्फ पांडु ये सब मार दिए गए हैं। ये आंध्रा कैडर के बड़े नक्सली थे। और कुछ बचा है? नहीं बचा। 10 नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। एक्स पर पोस्ट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि नक्सलियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। समय रहते बचे खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आने वाले 31 मार्च से पहले लाल आतंक का विनाश निश्चित है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जवानों की सफलता पर बधाई दी। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनिए। 20 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान बहुत साहस के साथ, मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और कल भी गरियाबंद में नक्सली मुठभेड़ में हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है। मैं उनके साहस को नमन करता हूँ। गरियाबंद के अलावा बीजापुर जिले में भी मुठभेड़ हुई है जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इसी के साथ 2025 में नक्सलियों के ढेर होने का आंकड़ा 250 पहुंच गया है। 250 पहुंच गया है। मेरे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर कल इसी वक्त, बल्कि इससे 2 घंटे पहले मैंने रोहित मिश्रा को कहा था कि भैया जाइए पता कीजिए क्या है। एक रिपोर्ट लेकर गरियाबंद से लेकर आए हैं, IGSP से सब कुछ पड़ताल करके। और मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जो पिछले 1 हफ्ते से कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्र जी कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। और आज क्या हुआ, क्या हुआ आपने देख लिया। और क्या होने वाला है और किस तरह का ऑपरेशन था, दोनों समझने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? रोहित मिश्रा के पास और संजय ठाकुर के पास जाना पड़ेगा। संजय आपके पास आऊँगा, लेकिन रोहित सबसे पहले, क्योंकि रोहित की शर्ट वही दिख रही है मुझे जो कल ये शर्ट पहन कर गए थे। कई बार क्या होता है रिपोर्टरों को 24 घंटे तक जब इस तरह के ऑपरेशन को कवर करने आप जाते हो तो कपड़ा बदलने का टाइम भी नहीं मिलता है। इसलिए रोहित, आपने क्या देखा, क्या महसूस किया? पुलिस फोर्स, उनका आत्मविश्वास किस तरह से था और अंदरूनी इलाकों में माहौल क्या था, सब कुछ बता दीजिए। फिर मैं विश्लेषण के लिए संजय ठाकुर का रुख करूंगा। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जब जवान वापस लौटे और बेस कैंप में पहुंचे तो मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति बहुत कठिन थी लेकिन हमारा मनोबल नहीं टूटा था। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जवानों को उस पहाड़ी पे, मटाल की पहाड़ी पे चढ़ने मात्र में लगभग 14 से 16 घंटे लगे थे, क्योंकि वहां की परिस्थिति बहुत कठिन है। सीधी खड़ी चढ़ाई है, एक बार आप चढ़ाई चढ़ेंगे फिर वापस नीचे आएंगे, फिर चढ़ाई चढ़ना है, और इसी तरह से करते हुए लगभग 14 घंटे पे जवान जो है वो इस इलाके पे पहुंचे जहां पर 6 पुरुष नक्सलियों को ढेर किया गया, 4 महिला नक्सली थी जिनको ढेर किया गया, और मटाल के पूरे जंगल पर यह ऑपरेशन चला है। और ये ऑपरेशन को लेकर लंबे समय से इनपुट्स मिल रहे थे और परसों शाम को क्लियर इनपुट मिला कि इस जगह पर बड़े नक्सली कमांडर, लीडर यहाँ पर मौजूद है, तो उनके पास जाया जाए। तो परसों शाम को ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। तकरीबन 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे के आसपास तमाम जो जवान हैं सुरक्षा बल के वो पहाड़ी के ऊपर पहुंचे और 2 बजे से मुठभेड़
परेड शुरू हो गई थी। दोनों तरफ से लगातार रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी, जो फायरिंग आज सुबह लगभग 3 से 4 बजे तक रुक रुक कर चली, जिसके बाद रात में कुछ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद सुबह के वक्त भी सर्चिंग किया गया और जवान जब 6 बजे के कुल बाद मिलाकर ये जो पहाड़ी और इस टेरेन की बात कर रहे हैं, जिस रास्ते की बात कर रहे हैं और गलियों की बात कर रहे हैं रोहित, ये आसान नहीं था, इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी। लेकिन संजय, जिस तरह से हमने दिखाया कि किस तरह से नक्सलियों का कैडर खत्म हो रहा है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले रास्ते में तो बहुत लोग न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, आंध्र के लोग भी खत्म कर दिए गए हैं। तो ये जो आज फिर अमित शाह ने दोहराया है, जरा इसकी गहराई पर जाइएगा संजय आप। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो अब है तेलंगाना से आए हुए नक्सलियों की। नक्सल संगठन के 90% जो ऊपर कैडर पे बैठे नक्सली हैं वो सिर्फ 3 जिलों से आए हैं, जिसे हम KKW कहते हैं। इसका मतलब है खम्मम, करीमनगर और वारंगल, यानी कि इस देश के, भारत के 3 जिले ऐसे हैं जिन्होंने पूरे देश में 90% नक्सली दिए हैं। जितने भी आप पोलिट ब्यूरो मेंबर्स देखते हैं, जितने भी आप CC मेंबर्स देखते हैं, आज भी नक्सली मारे गए, आप देखिए वो सभी वारंगल के रहने वाले हैं। तो ये 3 जिले सबसे अधिक नक्सली देते हैं और आज भी वहाँ इनके सिंपथाइजर बहुत ज़्यादा हैं। आज जो नक्सली मारा गया, मैं देख रहा था कि फेसबुक में इसे लेकर गाने बन रहे हैं, इसे श्रद्धांजलि दी जा रही है। कल जब इसकी लाश वहाँ पहुँचेगी तो आप देखेंगे कि 2000-5000 की संख्या में लोग इसकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। ये वहाँ इन नक्सलियों का कद है, ये वहाँ उस नक्सलियों की पहचान है। यही सबसे बड़ी चुनौती है फोर्स के लिए। अब इस ऑपरेशन के बारे में कुछ बता दूं, इनसाइड स्टोरी, ये 11वीं बार का ऑपरेशन था। इससे पहले 10 बार मनोज की टीम को फोर्स यहाँ घेर चुकी थी। बीते 1.5 साल से फोर्स के पास इनपुट था कि मनोज अपनी टीम के साथ इस इलाके में सक्रिय है, जिसके बाद फोर्स ने 10 बार उसे घेरने की कोशिश की। 11वीं बार जाकर फोर्स को ये बड़ी सफलता मिली है। इस इलाके को जो हम गरियाबंद का हिस्सा देखते हैं, ये नक्सलियों के उड़ीसा स्टेट कमेटी का ही हिस्सा था। हमारा देश जिन राज्यों में बटा हुआ है, जो हमारी सीमाएं हैं, नक्सली उन सीमाओं को नहीं मानते। उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग सीमाएं भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बांट रखी है। तो ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का हिस्सा था गरियाबंद का इलाका, और यही चलपति और मनोज जो है वो बीते 1.5 साल से सक्रिय थे। पहले चलपति मारा गया और अब मनोज मारा गया। जब चलपति मारा गया तो 15 नक्सलियों ने सरेंडर किया जो चलपति के साथ थे। अब क्योंकि मनोज मारा गया है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो बचे कुछ नक्सली हैं वो या तो सरेंडर करेंगे। संजय, वैसे एक सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए, एक सवाल का जवाब जल्दी से दे दीजिए संजय, कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा ऑपरेशन देखने को मिलेगा? क्योंकि आपकी भविष्यवाणी बहुत जल्दी सच हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर, ये मुझे नहीं पता था। बिल्कुल, आने वाले समय में आप इससे बड़ा ऑपरेशन जो है ये आप दक्षिण बस्तर में देखने को आपको मिलेगा, और इस ऑपरेशन की शुरुआत हो चुकी है। आज जो बीजापुर में 2 नक्सली मारे गए हैं वो भी एक बड़े ऑपरेशन का हिस्सा है, लेकिन इससे बहुत बड़ा ऑपरेशन ज्यादा मत बताइए संजय, इससे ज्यादा मत बताइए, इससे ज्यादा नहीं बताना है, इससे ज्यादा नहीं बताना है। आपके पीछे कोई लाठी डंडा निकाल रहा था, बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा था। खैर, हम और आप वो लोग हैं जो बता ही देते हैं ये बोल बोल के कि इससे ज़्यादा नहीं बताना है। संजय मेरे वो सहयोगी हैं जो आज तक कई बार मुझे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि सुनिए कोई क्या चला रहा है, इस पर मत जाइए, जो मैंने भेजा है यही ब्रेक कीजिए, यही अटल सत्य होगा। तो संजय, आपके पुख्ता सोर्स, रोहित आपकी मेहनत, सभी को सलाम है।